आज से इन सेवाओं को मिले कामकाज की अनुमति। नई दिल्ली। कोरोना से लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि यह लड़ाई और लंबी हो सकती है। सरकार के सामने देश को कोरोना संकट से निकलने की चुनौती है, तो उसे आर्थिक मोर्चे पर भी जूझना पड़ रहा है। देश की आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार आज से कुछ आवश्यक सेवाओं को अनुमति देने जा रही है। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से निर्देशानुसार जारी किए गए हैं। साथ ही कार्यस्थलों, हॉटस्पॉट बन चुके हैं क्षेत्रों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। पेश है कि एक नज़र उन सेवाओं पर जिन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी जा गई है। माल परिवहन। आंतरिक और अंतर्राज्यीय वायु, रेल, भूमि और समुद्री मार्गों द्वारा मालवाहक वाहनों में 2 ड्राइवर और 1 सहायक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए आवश्यक सेवाएं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल की दुकान और गाड़ियां शामिल। ड्राइवरे पर ढाबे, ट्रक रिपेयर की दुकान के साथ आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों और श्रमिक की आवाजाही की अनुमति। मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहन और इसके लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए चौपहिया वाहन होने पर एक शख्स ड्राइवर के पीछे बैठने की अनुमति। दोपहिया वाहन की स्थिति में सिर्फ एक व्यक्ति को अनुमति। सार्वजनिक उपयोगिता में छूट। ऑनलाइन शिक्षक सेवाएं, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग शामिल। मनरेगा कार्यों में कृषि और जल संरक्षण को प्राथमिक श्रमिकों को फेस मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। ऊर्जा, डाक सेवाएं, पानी, स्वच्छता, कचरा प्रबंध के साथ टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं। इन पर 3 मई तक रोक जारी। सार्वजनिक जगहों पर थूके तो जुर्माना होगा और शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर रोक। घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी। सभी परिवहन के आवागमन पर रोक। शिक्षक संस्थान रहेंगे बंद। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार रहेंगे बंद। जारी रहेगी स्वास्थ्य सेवाएं। अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, मेडिकल रिसर्च, कोविड-19 संबंधित लैब और संग्रह केंद्र, अधिक निजी संस्थान। सभी चिकित्सकों की आवाजाही, वैज्ञानिक, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, विनिर्माण इकाइयों, चिकित्सक उपकरण, स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना का निर्माण, पशु चिकित्सक, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, दवा और टीके की बिक्री और आपूर्ति। वित्तीय क्षेत्र में कामकाज। आरबीआई और आरबीआई की विनियमित वित्तीय बाजार और संबद्ध सेवाएं, बैंक, एटीएम, बैंकिंग गतिविधियों के लिए आईटी से जुड़े लोग। सेबी पूंजी और ऋण बाजार सेवाएं, झरडा और स्थोस कंपनी। सामाजिक क्षेत्र में छूट। बच्चों, दिव्यांगों, बुजुर्गों के लिए घर, जिसमें देखभाल गृह भी शामिल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ईपीएफओ द्वारा पीएफ के अधीन आंगनबाड़ी की गतिविधियां। व्यावसायिक गतिविधियां होगी शुरू। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेवाएं अधिकतम 50% क्षमता के साथ। सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटर पंचायत स्तर पर सीएससी। ई कॉमर्स कंपनी, जरूरी सामान कुरियर सेवा, कोल्ड स्टोर और वेयरहाउस। क्वांटम सुविधा के लिए संस्थान, स्वयं नियोजन सेवाएं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और आदि। निजी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध होल्स आदि। ऐसे काम करेंगे औद्योगिक प्रतिष्ठान। ग्रामीण क्षेत्रों में योग, सेज और निर्माण आधारित इकाइयों पर रहेगी। कृषि कार्यों की अनुमति। खेतों में कृषि कार्यों की अनुमति। एजेंसी को कृषि उत्पादों की खरीद की अनुमति। चाय, रबर और कॉफी का पौधरोपण अधिकतम 50% श्रमिक के साथ। पशुपालन सहित दुग्ध उत्पादों का वितरण और बिक्री, पशुओं के लिए आश्रय गृह आदि। मशीन की दुकान के साथ ही बीज और उर्वरक संबंधी सेवाएं। सार्वजनिक स्थलों के लिए निर्देश। मास्क पहनने और शारीरिक दूरी की आदत डालें। शादी और अंत्येष्टि के लिए डीएम को अधिकार। सार्वजनिक स्थल पर 5 लोग से ज़्यादा का जमावड़ा प्रतिबंध। शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री प्रतिबंध। सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय है। क्या रहेगा बंद? घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात बंद रहेगा। सुरक्षा और चिकित्सक कारणों को छोड़कर यात्री ट्रेन, बस, मेट्रो, टैक्सी, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस क्षेत्रों की परिधि शख्स में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई बिना जांच की आवाजाही न हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की बटन ऑन कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक मिल सके।